वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, बरसों से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी शादी के इंदराज की, अमवात की, या किसी की तलाक हो जाए। ऐसे वाक़यात जब किसी के साथ हो जाते थे तो वो उनके लिए मुश्किल होता था यूनियंस में जाना। यूनियन काउंसिल्स वाले तो सुनते नहीं थे, रिश्वत का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म था, कभी डिले हो जाते थे और शहरी थक जाते थे चक्कर लगा लगा के। इसके लिए हुकूमत ने अब फैसला किया कि इनके ऐसे शहरियों के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए उन्होंने एक ई ऐप का सिलसिला शुरू किया है, जो कि ऐप आप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है CRMS। इसके जरिए आप घर बैठ के कोई भी आपका इवेंट हो, जैसे कि आपकी शादी की इंदराज करानी है, किसी की डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए है, या किसी की तलाक हो गई है, आप उसको घर बैठे एक सिंगल क्लिक से ही एक फॉर्म वहीं पर फिल करेंगे और वो आपका नादरा के साथ कनेक्टेड होगा। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं पैकेज की जानिब। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत का एक और डिजिटलाइजेशन के लिए इक़दाम। पाकिस्तान की पहली ई रजिस्ट्रेशन सहूलत का आगाज कर दिया गया। महकमा बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तराक से CRMS ऐप लॉन्च कर दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने ई रजिस्ट्रेशन ऐप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीब में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, COO नादरा सैयद अब्दुल सलाम, स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग मौजूद थे। DG नादरा पंजाब फिजा शाहिद, DG लोकल गवर्नमेंट अहमद कमाल मान ने भी शिरकत की। ऐप के जरिए पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन अंदराज हो सकेगा। शहरियों को घर बैठे अंदराज की ई रजिस्ट्रेशन सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि नादरा डाटा सिस्टम के साथ लिंक होने से खुद ब खुद वहाँ अंदराज हो जाएगा। महकमा बल्दियात और नादरा के दरमियान ई रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा तय पाया था। चंद माह में मुनफरिद ऐप तैयार कर ली गई। सर्टिफिकेट भी मिल सकेगा। ये ऐप मरीम नवाज के डिजिटल पंजाब विजन का अहम संगे मील है। पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर चल रहा है। शादी, अमवात, पैदाइश, तलाक का अंदराज करने से दुरुस्त डाटा जमा होगा। ये सिस्टम पंजाब भर में यूनियन कौंसिल की सतह तक मुंसलिक होगा। 21वीं सदी IT की सदी है। हर शोबा डिजिटलाइज हो रहा है। नादरा के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। शहरियों की खिदमत हमारा मिशन है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का मजीद कहना था कि हुकूमत शहरियों का इंतजार करने की बजाय खुद उन तक पहुंचेगी। अवामी खिदमत में पंजाब ने रोल मॉडल बनकर दिखाया है। नादरा का ई रजिस्ट्रेशन कराने वालों को खुद ब खुद फार्म बे का नंबर अलाट करने का ऐलान। COO नादरा अब्दुल सलाम का कहना था कि अगले मरहले में ऐप में बर्थ डेथ नोटिफिकेशन का टूल शामिल होगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स को भी इस सिस्टम से मुंसलिक किया है। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद का कहना था कि डिजिटल सिस्टम से शहरियों के लिए घर बैठे सहूलत फराम कर दी गई, दफातर के चक्कर लगाने और ताखीर की जहमत से निजात मिलेगी। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। आप जुनेद से जानते हैं कि जुनेद, क्या वाकई ही ये ऐप जो है इतनी फिजिबल है अवाम के लिए? बहुत शुक्रिया मिस फ़ज़ाइल। जिस तरह से आपको पता है कि शहर लाहौर की बात कर लें, पंजाब भर की बात कर लें, हाँ। जब से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मनसब संभाला है तो उसके बाद से हमें बहुत सी चीज़ें इस तरह की नज़र आई हैं और इस तरह के चेंजेस नज़र आए हैं जो आज से पहले हमने किसी भी हुकूमत के टाइम पीरियड में इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी और इस तरह की चेंजेस नहीं देखी। उसमें से एक कड़ी जो है वो डिजिटल पंजाब के हवाले से है। और फ़ज़ाइल, जिस तरह से आपको पता है कोई भी अगर तरक्की याफ्ता मुल्क है, कौम है या कहीं पर भी जो हमारे अगर बात कर लें पॉपुलेशन के हवाले से, सेंसस के हवाले से या डेटा बेस के हवाले से, डेटा के हवाले से, तो वो अपडेट रखने के लिए इन चीज़ों को आसान बनाया जाता है और इस कदर आसान बनाया जाता है कि ताकि आम शहरी अगर वो कहीं पर भी है वो आसानी से इंदराज करवा सके और इस तरीके से अपने आप को भी महफूज बना सके और दीगर जो शहरी हैं और गिरदोनवा में जो एक्टिविटीज हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी नजर रखी जा सके। और इस हवाले से अब देखिए कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब जितने भी अगर पंजाब भर में अगर रहने वालों की बात कर लें या लाहौर में रहने वालों की बात कर लें, जब भी कोई किराएदार आता है तो किराएदार के लिए किरायानामा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया और किरायानामा बनवा कर वो बाकायदा तौर पर मुतलका पुलिस स्टेशन के पास उन्होंने अब ये भी कह दिया कि आपने कोई मुलाजिम रखना था तो भी उनका भी इंदराज कराना है, ऐसी भी कोई बात है? तो अब देखिए, जब कोई मुलाजिम आपने रखना हो, कोई मुलाजमा रखनी हो या कुछ भी आपने किसी थर्ड पर्सन को अपने घर में इन्वॉल्व करना है, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है या फिर आप कुछ टाइम पीरियड के लिए चाहते हैं कि वो अपनी सर्विसेज फराहम करे, तो इसके लिए हम सबको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें और नजर रखने के साथ जब भी कोई हम थर्ड पर्सन इन्वॉल्व करते हैं अपनी फैमिली में तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए
हम सबको उसके लिए वेरिफिकेशन लाजमी करवानी है। और उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आप मुतलका जो थाना है, कंसर्न जो थाना है वहां से है बाकायदा तौर पर उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और वेरिफिकेशन करवाने के बाद जब आप इंदराज वहां पर करवा लेंगे तो इंदराज के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि ये इससे पहले किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में या किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है या नहीं रहा। तो फिर या सी उनकी बाकायदा तौर पर जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने शो हो जाती है कि इससे पहले ये कौन कौन से इलाकों में रहा है या कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। तो आपको आइडिया हो जाता है और साथ ही साथ आपको भी आइडिया हो जाता है कि आप अगर किसी पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा बना रहे हैं, या उससे अगर आपने कोई सर्विसेज जो है वो लेनी है, मुलाजमा है या कोई मुलाजिम है या कोई और चौकीदार है, हत्ता कि कोई भी शख्स अगर आप सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप पहले इसकी बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन करवा लें, आप उसकी आइडेंटिटी जो है वो क्रॉस मैच करवा लें ताकि 110% आप अपने इर्द गिर्द वालों को और अपनी फैमिली को जो है वो सिक्योर और सेफ बना सके। और इसी सिलसिले में इसी कड़ी को जो है वो आगे बढ़ाते हुए, और जिस तरह से फजाइल आपको पता है कि हमारे लाहौर की बात कर लें या पंजाब की बात कर लें, तो अगर किसी भी शहरी ने कोई सर्टिफिकेट बनवाना होता था या फिर सर्टिफिकेट का हसूल करना होता था तो उसके लिए उसे कई कई घंटों का इंतजार करना पड़ता था। और हत्ता कि इस तरह के केसेस भी सामने आए हैं जहां पर एक शहरी ने बाकायदा तौर पर अगर दरख्वास्त दी है, अगर उसके बेटा या बेटी की किसी की पैदाइश हुई है उसके लिए इंदराज करवाया, तो उसे कहा जाता है कि उसे आप कई दिनों बाद 2 दिन बाद आइए या 3 दिन बाद आइए। मैन्युअली गलतियां भी बहुत ज्यादा आया करती और अब देखें जब से जो है वो CRMS सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है उसके बाद से इसे ऑनलाइन करने की जो है वो कोशिश है, उसका आगाज डिजिटल पंजाब का एक विजन है ना, उसकी नजर में एक अहम बिल्कुल। और डिजिटल पंजाब का मिशन यही मिशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो सर्विसेज जो फैसिलिटीज जो शहरी ख्वार होकर लेते हैं वो अपने मोबाइल ऐप के थ्रू अपने घर बैठे मोबाइल से ही जो है वो हासिल कर सकें। बेसिकली आवाम को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं हर फील्ड में कि उनको घर से बाहर जाके इतना खजल ख्वारी ना करनी पड़े। और फजाइल इसी तरह से होना भी इसी तरह से चाहिए। अगर हम अपनी डेवलप्ड कंट्रीज में देखें या डेवलप्ड नेशंस में देखें तो वहां पर आपको इस तरह की सिचुएशंस नजर आएंगी जहां पर बहुत सी फैसिलिटीज जो पाकिस्तान में अब साल 2025 में या फिर आगे 26 में नजर आएंगी वो कई अरसे से जो है वो फराहम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा बुनियादी फैसिलिटीज में से एक बुनियादी आपकी जरूरियात में शामिल है। अगर किसी के यहाँ की कोई पैदाइश हो जाती है तो उसका इंदराज वो लाजमी है, उस फैमिली को भी चाहिए कि वो लाजमी इंदराज करवाए। लेकिन जब आगे इंदराज करवाने के लिए जब वो यूनियन काउंसिल्स में जाए वहां पर आप उनको फीसें अदा करनी पड़े, वहां पर उन्हें ताखीर का जो है वो सामना करना पड़े या फिर उनका वेस्टेज ऑफ टाइम हो, तो इसी वजह से बहुत बड़ी तादाद इस तरह की भी रह जाती थी। ये जो ऐप है CRMS ये अब क्या पूरे पंजाब के अजला में फाल कर दी गई है? अब देखिए इसका CRMS का बाकायदा तौर पर अब आगाज किया गया और इसे अब इसका लॉन्च किया गया और इसे पूरे पंजाब भर में आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो शहरी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। और CRMS ऐप जो है ये बाकायदा तौर पर सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू जो है कोई भी अगर अपनी फैमिली का डेटा एंटर करता है तो उसे जो है मजीद अगर पैदाइश हुई है किसी बच्चे की तो बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल के लिए उसे वहां पर जो है मतलूब डेटा जो है वो वहां पर फराहम करना पड़ता है। जस्ट लाइक आप कोई क्वेश्चनर जब फिल करते हैं और क्वेश्चनर फिल करने के बाद जो है उसे अपडेट पहले चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप जब सबमिट फाइल कर देते हैं फिर उसके बाद जो है मजीद फाइल जो है वो जनरेट हो जाती है। ऐसे शहरियों के लिए क्या है जो मतलब एजुकेटेड नहीं है, फॉर्म्स नहीं फिल कर सकते, उनके लिए क्या होगा? या जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होंगे वो क्या करेंगे? अब देखें बहुत बड़ी तादाद हमारी इस तरह की है और पंजाब में स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए पंजाब के हवाले से तो बहुत से अंडर डेवलप्ड एरियाज में मौजूद हैं और बहुत से शहरी भी इस तरह के हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और जिनकी ज्यादा रोशनाई नहीं है मोबाइल से और वो मोबाइल यूजर भी बहुत कम है। तो उनके लिए जो है वो अब मुतलका यूनियन काउंसिल में भी जा सकते हैं और मुतलका यूनियन काउंसिल से जो है अब आपको फजाइल आपको बताता चलूं पहले जो है 200 रुपए तक जो है वो फीस वसूल की जाती रही है और अगर गुज़िश्ता द्वार के वाले से बात कर ली जाए तो वो हजारों रुपए तक जो है वो फीस, एक अगर डेथ सर्टिफिकेट किसी ने बनवाना है
या मैरिज सर्टिफिकेट अगर किसी ने बनवाना है, या फिर अगर डाइवोर्स सर्टिफिकेट बनवाना है, या मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स जो आम आदमी की जरूरियात में शामिल होते हैं, उसे अगर कहीं का भी रुख करना होता है, या फिर अगर पर्सनल आइडेंटिटीज के लिए उसने सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, तो उसके लिए हजारों रुपए जो है वो खर्च किए जाते रहे हैं। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर जो है बाकायदा तौर पर अगर कोई बच्चा किसी घर में पैदा होता है, अगर 1 साल तक जो है वो अगर उसका अंदराज नहीं करवा सकते, तो 7 साल तक का टाइम पीरियड दिया गया है कि 7 साल तक जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल में जाएंगे और वहां पर जो है वो अंदराज करवा के सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो फीसिस है वो कम कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, और ये खत्म करने का मकसद ये है कि ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है, ताकि जो हमारा डेटाबेस है उसे अपडेट रखा जा सके और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। और इसी तरह से अगर डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से भी बात कर ली जाए, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ फैमिली मेंबर की किसी डेथ हो जाती है, तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी एक फॉर्म जो है वो यूनियन काउंसिल से बाकायदा तौर पर हासिल करके उसके साथ मुतलका डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाकर 30 दिन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप 7 से 30 डेज के अंदर जो है वो आप डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी बनवा सकते हैं। अगर क्योंकि ये अब नादरा से इसको लिंक कर दिया गया ना आपको, तो जो इसके साथ लिंक, नादरा के साथ जब इसका लिंक हो जाएगा, तो जो आपको पता है मैन्युअली कितने फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाए गए हैं, तो उनको कैसे रोका जाएगा? अब देखें जितने भी अगर डॉक्यूमेंट्स, अक्सर लोग आपने देखा होगा ना 2-2 नाम से भी बना लेते हैं फिर निकलवा लेते हैं, तो इस तरह के डाटे का क्या होगा? अब फजाइल इसमें 3-4 केसेस इसमें सामने आते हैं कि अगर किसी ने एक यूनियन काउंसिल से पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया था, चाहे वो पंजाब के किसी कोने में है, मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं किसी कसूर जिले में जो है वो रहने वाला जो था शख्स, उसने वहां से बनवा लिया था, बाद में वो शिफ्ट हो गया लाहौर में, ठीक हो गया, तो उसका उधर सर्टिफिकेट जो था वो मिसप्लेस हो गया था, लेकिन उसने लाहौर में आके जो मुतलका यूनियन काउंसिल गया है वहां से भी सर्टिफिकेट बना लिया। अब इस तरह के जो केसेस होते हैं, तो उसमें आपको पहले अगर आपने जहां पर सर्टिफिकेट बनवाया होता है, अगर पहले आपने कसूर से बनवाया है, तो वहां का सर्टिफिकेट मनसूख करवाना पड़ता है। अगर आपने ऑनलाइन बनवाया। रही बात जिस तरह से मैनुअल की फजाइल आप बात कर रही हैं, तो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अगर बात कर ली जाए, 5 से 7 साल से कबल जो है वो मैनुअल का सिलसिला चलता रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल के बाद जो है ये CRMS जो सिस्टम है, ये मुख्तलिफ जो सेक्रेटरी साहिबान है, जो मुख्तलिफ अगर लाहौर की यूसीस के वाले से बात कर ली जाए और दीगर यूनियन काउंसिल्स के वाले से बात कर ली जाए, तो जितने हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं जो यूनियन काउंसिल्स में तैनात है, वो CRMS सिस्टम के थ्रू ही वो बर्थ सर्टिफिकेट का जो है वो इंदराज करते थे और वहां से ही प्रिंट निकाल कर वो आम शहरी को देते थे। जैसे कायदे-आज़म की तस्वीर भी बनी है, वही वाला पेपर क्या है? बिल्कुल ये वही सिस्टम है जो पहले जो है वो फाल है, जो काफी अरसा दराज से सिर्फ जिसकी रसाई मुतलका यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी तक होती थी या उनके लॉगिन तक होती थी, जो मतलब ऑफिशियल उनके सेक्रेटरी साहिबान है। अगर लाहौर तो फिर रिश्वत और सिफारिश कल्चर भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और जब से अब आप देखें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मनसब संभाला है, तो खासकर अगर वज़ीर बल्दियात के हवाले से बात कर ली जाए, तो वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक वो उसे पर्सनली खुद भी इसे मॉनिटर कर रहे हैं और इसे बेहतर करने के लिए, इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ जो टीम्स हैं उनको ये टास्क सौंपा गया कि इसे जो है जल्द से जल्द जो है आम आदमी तक जो है ये फैसिलिटीज फराहम की जाए। ऐसा निज़ाम तो पूरे पाकिस्तान में इनको नाफिज करना चाहिए। वैसे ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अब देखिए जो कदम पंजाब गवर्नमेंट ले रही है, अगर दूसरी हुकूमतों के वाले से बात कर लें, अगर वो भी इससे सीखें या फिर अगर ना सीखें, अगर बेहतर समझते हैं, तो यकीनन ये जो मंसूबा है, ये जो डिजिटल के हवाले से जब आप बात करते हैं, तो इससे जो है वो आप शहरियों को ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद करते हैं, उन्हें फैसिलिटीज फराहम करते हैं, तो उससे शहरियों को भी ज्यादा आसानी होती है और बहुत से मसाइल जो है, बहुत से करप्शन के मामला जो हैं और बहुत सी इस तरह की सिचुएशंस हैं जो नाखुशगवार है, वो खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और इसे जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा अगर काम के हवाले से बात कर लूं, जिस तरह से महकमा लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात कर ली जाए, तो डीजी लोकल गवर्नमेंट अहमद कमाल मान साहब जो है वो इन्होंने आज से तकरीबन कुछ अरसा कबल जो है वो इसका जो है आगाज किया था। ठीक हो गया कि हम जो है जल्द शहरियों के लिए, पहले अनाउंसमेंट ये की गई थी कि ये इस फीसिस को जो है वो कम किया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर,
जिसे बाकायदा तौर पर डिजी लोकल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। उसके बाद अब सेकंड फेज में फीसिस कम करने के बाद जो है बाकायदा तौर पर इसे नेक्स्ट फेज में लाते हुए अब इसे डिजिटल पंजाब की सूरत और अगर सर्टिफिकेट के वाले से बात कर ली जाए या फिर डिजिटलाइजेशन के वाले से बात कर ली जाए तो उसे आगे लेके बढ़ाया जा रहा है। और मजीद आने वाले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में आपको पंजाब भर में CRMS सिस्टम जो है वो उसका इस्तेमाल अब शहरी कर सकेंगे। अच्छा। उसके लिए बाकायदा तौर पर शहरियों को जो है वो वहां पर CRMS सिस्टम में लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद जो है वो खुद से ही अंदराज कर सकेंगे। और खुदा ना खास्ता कहीं पर कोई किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है उस वाले से वो सिस्टम को अपडेट कर सकेंगे। अगर कहीं पर कोई पैदाइश हो गई है तो पैदाइश के वाले से अपडेट कर सकेंगे। और अगर मैरिज सर्टिफिकेट के वाले से बात कर ली जाए तो मैरिज सर्टिफिकेट के हसूल के लिए भी जो है वो CRMS सिस्टम को जो है वो अपडेट किया जा रहा है। अब देखिए जो CRMS सिस्टम है वो बेसिकली तमाम पाइपलाइन और तमाम सिस्टम जो मुंसलिक है वो नादरा के साथ मुंसलिक है। जो CRMS की एक्सेस थी वो सिर्फ पहले सेक्रेटरी साहिबान अब नादरा के पास जब आप और जो CRMS सिस्टम है वो नादरा के साथ मुंसलिक रहा है। और अब नादरा CRMS और सिटीजन ये अब तीनों मिलके जो है वो डेटा को जो है वो अपडेट कर सकेंगे और सिक्योर बना सकेंगे। और इसमें अगर प्राइवेसी के वाले से बात कर ली जाए या फिर अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी के वाले से बात कर ली जाए तो बायोमेट्रिक्स जो है वो आम तरीन किरदार अदा करते हैं। और फजाइल जिस तरह से आपको भी पता है अगर किसी भी फैमिली ट्री के वाले से बात कर लीजिए या पर्सनल इंफॉर्मेशन के वाले से बात तो नादरा से मिलती है आपको और कंसर्न्ड बंदे को मिलती है और उसके लिए भी अगर कोई नादरा में भी जाता है फजाइल अगर आप अपना ID कार्ड रिन्यू करवाने जाए साथ ही आप अपने बच्चों को भी ले जाए कि मैंने ना बच्चों के साथ स्मार्ट कार्ड बनवाने हैं या फिर बे फॉर्म वगैरह अलग अलग जनरेट करवाने हैं तो उसके लिए जो आप पहले टोकन लेंगी वहां पर जो है आप अपनी तस्वीर पहले कैप्चर करवाएंगी। उसके बाद जो है वो आप सिर्फ अपने टोकन पर ये अब स्टार्ट किया जी अगर अपडेट्स के हवाले से आपको बताता चलूं तो उसमें सिर्फ जो तस्वीर आपने ली होगी सिर्फ आप उससे अपना कर सकेंगी। अगर आपने अपने बच्चों का भी जो है वो बेफार्म वगैरह बनवाना है तो उनकी भी लहदा से आपको तस्वीर लेनी पड़ेगी। या फिर अगर आप पहले ही उन्हें आगाह कर दें कि भाई मैंने अपनी भी स्मार्ट कार्ड जो है वो बनवाना है या फिर बच्चों की भी बेफार्म वगैरह बनवाने हैं तो फिर वो अपडेट वर्जन के तहत जो वो तीनों को एक ही टोकन में कंपाइल कर देते हैं। फिर ये प्रोसेस का आगाज किया जाता है। और इस सिस्टम को नादरा के साथ मुंसलिक करने का मकसद भी यही है कि जो कई माह की डिलेज होती थी कई दिनों की डिले होती थी किसी भी इंदराज के लिए तो जो नादरा के दफ्तरों में लोगों की इतनी लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं उनमें भी कोई बेहतरी आई है कि नहीं? अगर नादरा के वाले स्पेसिफिकली बात कर ली जाए तो जिस तरह से आपको पता है कि जब से नादरा का अपना रश इतना ज्यादा है और अब ये रश भी अगर आप देखें तो फिर अब ये जो सिस्टम है ये सिस्टम की एक्सेस दे दी गई है सिस्टम की एक्सेस दे दी गई है शहरियों को। इससे रश में भी कमी वाकया होगी। अब आप देखिए फजाइल जो काम आपने यूनियन काउंसिल के दफ्तर में जाकर करवाना था तो आप घर बैठे कर लें। अब आप घर बैठे कर सकेंगे। आपको घर बैठे एक्सेस दे दी जाएगी तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। और वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक का भी यही मिशन है और यही विजन है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कि शहरियों को फैसिलिटेट इस तरह से किया जाए कि उन्हें घर बैठे ही तमाम सहूलियत जो है वो फराम कर दी जाए। और इस वाले से जो है जदीद टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके बाद शादी अमवात पैदाइश तलाक या फिर दीगर जो हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके हसूल में भी जो है वो आसानी होगी। और ये सिस्टम पूरे पंजाब भर की यूनियन सतह तक जो है वो मुंसलिक होगा। और बाकायदा तौर पर ज़ीशान रफीक का कहना है कि जिस तरह से अब ये 21वीं सदी है और ये IT का दौर चल रहा है तो हर शख्स मैक्सिमम आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल यूजर्स भी मौजूद है। अगर किसी बुजुर्ग को मोबाइल यूज नहीं करना आता तो वो अपने किसी बेटे या किसी रिलेटिव को ब्लड रिलेटिव को कहकर उससे जो है वो अपडेट करवा सकेगा। और अब देखना फजाइल ये है कि जिस तरह से अब इसका आगाज तो कर दिया गया है लेकिन बहुत सी सिचुएशंस हमने माजी में भी इस तरह से देखी कि सिस्टम जो था वो बैठ जाता है। वजह क्या थी? मुझे ये बताया ना उस सिस्टम में ताखीर की वजह क्या थी? क्यों लोगों को इतनी दफा चक्कर लगवाने पड़ते थे? क्या वजह थी? अब देखिए उसमें जब आप सिंगल पर्सन को एक्सेस देंगे जो CRMS की जो है मुतलका यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी साहिबान ही कर सकेगा तो उसमें मल्टीपल एक सिटीजन है
उसने एक इंदराज अपना करना है, ठीक हो गया। एक ही सेक्रेटरी है लेकिन उसने अंदराज 100+ करने हैं, ठीक हो गया। तो लेकिन टाइम पीरियड वही है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जब एक सेक्रेटरी जो है वो मल्टीपल्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के जो इंदराज करेगा, डेथ्स के, मैरिज के, और साथ ही साथ सेक्रेटरी साहिबान के पास जो सिर्फ ये बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के नहीं, बल्कि सेक्रेटरी साहिबान मुख्तलिफ, जिस तरह से आपको पता है कि डिवोर्स के केसेस के हवाले से बात कर ली जाए, या मुख्तलिफ केसेस जो होते हैं जो मुतलका यूनियन काउंसिल में मुतलका चेयरमैन के सपोर्ट किए जाते हैं, जब चेयरमैन वहां पर मौजूद नहीं होगा तो वो मुतलका सेक्रेटरी जो है वो उसे सुनते हैं और उसकी सुनवाई करते हैं और उसे रिजोल्व आउट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो इन सब सिचुएशंस को बेहतर करने के लिए जो है इस इक़दाम को किया जा रहा है, ताकि जो शख्स अगर कहीं दूर भी रहता है, अगर मुतलका यूनियन काउंसिल का उसका ऑफिस जो है वो दूर है, तो वो घर बैठे या कहीं पर भी बैठे ऑनलाइन जो है, यूनियन काउंसिल जाते थे, सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं होता था, फिर बेचारे चक्कर लगाते थे, तो अब इससे भी उनको फैसिलिटी होगी कि वो अपना खुद ही डाटा एंटर कर ले। अब इससे ना सिर्फ फैसिलिटीज होगी और इससे बड़ी तादाद में हमारे जो, अगर पंजाब के वाले से बात कर लीजिए, लाहौर के वाले से बात कर लीजिए, शहरी जो है वो खुद ही घर बैठकर जो है वो ऑनलाइन, किसी शहरी से डाटा अपना गलत एंटर हो जाए बाय मिस्टेक, कोई नाम में कोई अल्फाबेट गलत हो जाए, फिर उसके लिए क्या निज़ाम है? तो उसके लिए भी जो है वो उसे सिस्टम मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सिस्टम में मॉडिफिकेशन के लिए जो है मुतलका यूनियन काउंसिल या नादरा का जो है वो रुजू करना पड़ेगा, जिसके लिए बाकायदा तौर पर आप प्रिंट की सूरत में जो है जो मॉडिफिकेशन आप करवाना चाहते हैं और साथ अपने फिंगरप्रिंट्स लगवाकर वहां पर सबमिट करवाएंगे। फिर मुतलका जो नादरा का ऑफिसर है वो उसे जो है वो अपडेट करेगा। और कोशिश तो पहले यही की जाए कि अगर कोई आप अल्फाबेट नेम्स, अगर इसमें बुनियादी तौर पर 2-3 चीजें होती हैं जिसमें ज्यादातर मेजरली जो मिस्टेकन रही हैं, उनमें बुनियादी तौर पर नेम्स होते हैं, नेम्स के जो स्पेलिंग होते हैं उसमें और उसके साथ साथ जो आपका ईयर होता है और डेट्स होती हैं जो बर्थ की, इसकी, और साथ साथ डेथ की जो डेट्स हैं वो उसके हवाले से बात कर लीजिए, या फिर अगर मैरिज टाइम पीरियड के हवाले से बात कर लीजिए, डिवोर्स टाइम पीरियड के हवाले से बात कर लीजिए। तो ये चंद क्वाइफ हैं जिन्हें जो है बेहतर तरीके से और बहुत सोच समझकर एक बार आप 1 मिनट लगा लेंगे, पढ़ लेंगे, या 2 मिनट लगा के, ताकि आपकी भी वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से हो सके और जो डेटा आप एंटर कर रहे हैं उसे बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जा सके। और शहरी जो है वो घर बैठे CRMS जो है वो उसमें लॉग इन कर सकते हैं। ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ प्ले स्टोर पर या कोई मोबाइल ऐप्स जहां से डाउनलोड की जाती हैं वहां पर सर्च कर वहां पर लॉगिन करने के बाद जो है आप इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने देखे ना 2-2 3-3 नामों से ID कार्ड्स बनाए हुए, उनके लिए क्या कोई ऐसा क्रैकडाउन भी इन्होंने, ऐसा सिस्टम भी कोई इसमें डाला है मैकेनिज्म कि आप प्रॉपरली बस एक ही कार्ड रहे बजाय इसके कि 2-2 3-3 लोग लेके फिर रहे होते हैं? फजाइल, ये तो तकरीबन अब जिस तरह से साल 2025 है, अगर फेक कार्ड किसी ने बनवाया तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ तो मुतलका हुकाम जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और खासकर अगर पाकिस्तानी के हवाले से बात कर लीजिए, जो पाकिस्तान में रहने वाला है या मुहिब्बे वतन है या पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहता है या पंजाब के किसी भी कोने में रहता है, तो आइडेंटिटी तो सिंगल आइडेंटिटी होती है किसी भी शख्स की, चाहे वो खातून है, मर्द है या कोई भी जेंडर है। जैसा लोग, मैं बताऊं ना, एक कार्ड बनाया, एज और थी, ठीक हो गया, साथ ही अपनी एज छोटी करा ली, ये भी तो एक सिस्टम बहुत ज्यादा कल्चर है ना। अब देखें कि इसमें सिर्फ उस सूरत में किया जा सकता है एज का चेंज जब आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया हो, ID कार्ड ना बनवाया हो, ठीक हो। वरना जो है आपको उसके लिए केस अदालत में फाइल करना पड़ता है, अदालत से रुजू करना पड़ता है, अदालत से डिग्री लेनी पड़ती है, अदालत से डिग्री लेने के बाद जो है अब उसे अब चेंज करवा सकेंगे। अब जिस तरह से फजाइल आप देखें कि अगर कोई भी एक शख्स मल्टीपल आइडेंटिटीज रखेगा तो उससे खुदा ना खास्ता हमारे एज अ नेशन के हवाले से बात कर ली जाए या फिर हमारे सिक्योरिटी के हवाले से बात कर ली जाए तो ज्यादा खदशात जो है वो मजीद बढ़ जाते हैं। इसीलिए सिंगल पर्सन की सिंगल आइडेंटिटी ही है और सिंगल आइडेंटिटी ही रहेगी। अगर कोई मल्टीपल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी
और इस तरह ऑलरेडी डाटा फेच हो जाएगा सारा जो और अब खासकर आपको बता दूं फजाइल कि अगर कोई शख्स सोचता है कि मैंने डेट चेंज की थी या फिर मैंने पहले नाम दूसरा लिखवाया था अब दूसरा आईडी कार्ड बनवा लिया है, तो आईडी कार्ड अगर कोई भी शख्स है उसका नादरा में सिर्फ सिंगल आईडी कार्ड है, डबल तो आईडी कार्ड नंबर किसी को एलोकेट हो ही नहीं सकता। ये जो आपका 14 डिजिट आईडी कार्ड नंबर है वो सिंगल आईडी कार्ड है और इसके अलावा वो आईडी कार्ड नंबर किसी और को भी एलोकेट नहीं हो सकता। इवन आप देखें जो बच्चों के स्मार्टफोन्स बनते हैं जो अंडर एज है उनको भी वो जो नंबर दे देते हैं बेफॉर्म वगैरह का, वही नंबर जब वो बड़े होंगे तो उनको 18 ईयर्स में वही नंबर ही मिलेगा। अब फजाइल होता ही यही है कि पहले CRMS के थ्रू जो है वो डिटेल्स एंटर की जाती हैं, डिटेल्स एंटर करने के बाद जो है वो नादरा का सिस्टम जो है उनके फैमिली कोड्स, फैमिली ट्री और मल्टीपल जो जेंडर वाइज मुख्तलिफ जो है वो कोड्स जनरेट करता है और सिंगल कोड सिंगल पर्सन के लिए लाइफ टाइम जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान में पंजाब में रहने वालों के लिए कोई दूसरा आइडेंटिटी नंबर जो है वो ना चेंज हो सकता है ना आगे चेंज किया जा सकता है और ये लाइफ टाइम आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो होता है वो लाइफ टाइम चलता है। तो अब मजीद और क्या पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सोच रही है गवर्नमेंट और क्या आवाम को रिलीफ देगी? अब फजाइल इसके बाद जो है इसे तमाम इजला में जो है वो इंश्योर किया जाएगा कि लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम इजला में जो यूनियन काउंसिल्स हैं उसके जो जितने भी शहरी मौजूद हैं उन तक इसकी एक्सेस दी जाए ताकि इसमें आसानी पैदा और साथ ही साथ जिस तरह से फजाइल आपने जिक्र भी किया कि जो नादरा का लोड है बहुत बड़ी तादाद में नादरा का लोड इस तरह का होता है कि जहाँ पे सिर्फ उन्होंने पहले बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाए होते हैं, उसके बाद जो है वो बेफॉर्म के लिए जो है वो बेफॉर्म में बाकायदा तौर पर नंबर एलोकेट कर दिया जाता है, आइडेंटिटी नंबर एलोकेट कर दिया जाता है जो ताहयात जो है वो शहरी के साथ चलता है। उसका रश जो है वो आपको नादरा में नजर आता है। अब इसे अब इसके अंदर इंटरकनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो एक दफा बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले तो उसके बाद फौरी बाद ही जो है कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही उसका जो आइडेंटिटी नंबर जो है बेफार्म की सूरत में जो है वो भी उससे जो है वो मुयस्सर आ सके। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि जो ऐप है वो इंग्लिश में होगी, उर्दू में होगी, पंजाबी में लैंग्वेजेस अवेलेबल होंगी कि जस्ट इंग्लिश ही होगी इस ऐप में? अभी तो ये इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो है अगर बिलखसूस अगर उर्दू के वाले से बात कर ली जाए और इंग्लिश के वाले से बात कर ली जाए तो ये दोनों जो है वो शहरी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। अगर कोई दूसरी जुबान वाला है तो उसमें भी मजीद ऑप्शन वगैरह जो है आने वाले टाइम पीरियड में मजीद ऐड किए जाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इंग्लिश और उर्दू आपको पता है कि ये हमारे पूरे पंजाब भर में पाकिस्तान भर में ज्यादा बोली जाती है और सुनी जाती है और इंग्लिश में ही आपको स्मार्ट कार्ड वगैरह नजर आते हैं और पहले सिर्फ आपको उर्दू में नजर आते थे। अब इंग्लिश और उर्दू जो है वो दोनों अब शहरी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे और इसका इंटरफेस जो है मजीद जो है वो फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि आने वाले टाइम पीरियड में क्योंकि हर बंदा तो इंग्लिश नहीं जानता ना। बिल्कुल हर बंदा इंग्लिश भी नहीं जानता और उससे फैसिलिटेट करने के लिए जो है फ्रेंडली बनाने के लिए जो है वो चीजों को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। जी जुनैद, आप मुझे ये बताएं कि ये अब जो इन्होंने ये नया इकदाम उठा दिया, ये ऐप आ गई है, ये सस्टेन करेगी इस हुकूमत के साथ कि जब हुकूमत जाएगी तो ये ऐप भी खत्म हो जाएगी? अब फजाइल जिस तरह से इनको यकीनी तौर पर जो इक़दामात हैं ये अवामी फलाह बहबूद के लिए हैं, अवाम के डिजिटलाइजेशन के लिए हैं और पंजाब भर के शहरियों के लिए जो है आसानियाँ पैदा कर रहे हैं और इसका ताल्लुक किसी भी गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो मंसूबे हैं या जो इक़दामात हैं जब ये आम आदमी के लिए हैं और आम आदमी की गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं तो इससे जो है वो मज़ीद एक्सटेंड करना चाहिए और इससे बेहतर से बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए मजीद जो है एक्टिविटीज जो है उसे बढ़ाना चाहिए। और अब देखें जिस तरह से जो नादरा के हुकाम है उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो पैदाइश है, डेथ है और जो मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका टोल जो है वो भी शामिल किया जाएगा। और जिस तरह से अब आम आदमी जब घर बैठे अगर उसने बेफॉर्म वगैरह या फिर उसने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अगर कोई उसने नादरा से फैसिलिटीज जो है तो घर पर भी जो है बाकायदा तौर पर वो अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है ताकि जो है उसका टाइम भी सेव हो सके और वो ऑनलाइन फ़ी भी जो है वो बाकायदा तौर पर पे कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी। जब आपकी फैसिलिटीज़ आपको डोर स्टेप पर या आपके घर पर मिलेंगी तो इससे आपके मुख्तलिफ जो ऑफिसेज हैं उसमें लोड कम से कम होगा और ऑफिसेज में लोड सिर्फ उनका रह जाएगा
जिनकी रसाई या ऑनलाइन मोबाइल तक नहीं है या ऑनलाइन ऐप्स तक नहीं है या जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो इससे आने वाले दिनों में आप ये कह सकते हैं कि जो डिजिटल पंजाब का विजन है वो मजीद जो है बेहतर तरीके से आम आदमी तक पहुंचेगा और फैसिलिटेशन का जो सफर है वो मजीद बेहतर होगा। अब चाहिए ये कि जिस तरह से इसका आगाज किया गया है उसे मजीद एक्सटेंड किया जाए और मजीद जो है वो आम आदमी के लिए आसान बनाया जाए। और ऐप के वाले से स्पेसिफिकली बात कर ले या फिर सिस्टम के वाले से बात कर ली जाए तो सिस्टम का इंटरफेस वगैरह जो है उन्हें जो है फ्रेंडली बनाना चाहिए, को फ्रेंडली हो ताकि आम आदमी मुस्तफीद हो सके। जुनैद अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हम मिलेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।